नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव इस बुलेटिन में देते हैं, आज भी देंगे। लेकिन आज शनिवार है, मकर संक्रांति का दिन है। मंडियों में भाव अधिकांशतः मंडियों में नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, मंडियों के भाव की अपडेट आपको आज नहीं दे पाएंगे और सभी समाचार आपको यथावत हमेशा की तरह बताएंगे। लेकिन सर्वप्रथम, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, हमारे सभी दर्शकों का, देशवासियों का और प्रत्येक राज्य में हमारे चैनल को देखने वाले उन सभी दर्शकों का और 60 से अधिक देशों में हमारे भारतवासी जो प्रवासी है वो चैनल देखते हैं, उनका प्रेम, प्यार, स्नेह, दुलार हमें सदैव मिलता है। उन सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ दोस्तों, क्योंकि आपके ही इस प्रेम प्यार की बदौलत हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए रोज़ाना यहाँ की समाचार और डिटेल पूरी अपडेट के साथ दिखाते हैं आपको। और दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी को इस शुभ त्योहार की, पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, मैं मकर संक्रांति से ही शुरुआत करूंगा। बात हम गांधी प्रकरण की भी करेंगे, क्योंकि गांधी प्रकरण की क्या अपडेट है, जिस प्रकार का तनाव था। कल आईजी का भी भादरा में दौरा हुआ था, तो राजस्थान के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी का जब किसी कस्बे में इस प्रकार से कोई घटना की आशंकाओं को लेकर आगे भविष्य की दौरा होता है, तो बड़ा अहम और चर्चा का विषय भी होता है। उसकी खबर आपको डिटेल से हम बताएंगे। आसपास भादरा में और क्या घटनाक्रम हुए उसकी भी जानकारी देंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति की मैं बात कर रहा था, तो आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं, क्योंकि आज मेरा जन्मदिवस भी था, बहुत से हमारे साथियों ने, चाहे वो फेसबुक हो या फिर व्हाट्सअप हो या फिर चैनल हो या फिर हर किसी प्लेटफार्म से दोस्तों हमें बधाइयाँ दी और शुभकामनाएं लिखी। उन सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति को फसल उत्सव भी कहा जाता है दोस्तों, और सूर्य को दक्षिण या दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है। आज के दिन से सूर्य, उसको हमारे भारत में और शास्त्रों में दोस्तों शुभ संकेत भी माना जाता है। तो आज से सूर्य की स्थिति, दशा जो है वो भी चेंज होती है और अलग अलग राज्यों में दोस्तों अलग अलग नाम से इस मकर संक्रांति के त्यौहार को लोग मानते हैं, मनाते हैं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस मकर संक्रांति को मगही के नाम से जाना जाता है, मगही पर्व। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो खिचड़ी इस त्यौहार का नाम है और उद्देश्य एक ही है, चीज़ें एक ही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला की बात करें तो मकर सकरमामा के नाम से इस त्योहार को जानते हैं। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से इस त्योहार को जानते हैं। गुजरात में उत्तरायण के नाम से इस त्योहार को जानते हैं और राजस्थान, बिहार, झारखंड आदि प्रदेशों में मकर संक्रांति के नाम से इस त्योहार को जानते, पूजते और मानते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, आज मकर संक्रांति का पर्व भादरा क्षेत्र में, नौर में, राजगढ़ में, तारानगर में, आसपास सभी कस्बों में, गांवों में धूमधाम के साथ पूरे भारतवर्ष में ये मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया और बड़ी संख्या में देहात क्षेत्रों से भी हमारे पास सूचना आई है। और इस अवसर पर दोस्तों, ज़्यादातर मैं भादरा की बात करूं तो चाहे सावा बस स्टैंड हो, संजय चौक हो, अंबेडकर चौक हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, वाल्मीकि चौक हो और खूबराम जी की मूर्ति चौक हो, कृष्णा टाकीज हो या फिर नया कटला, पुराना कटला, अनेकों भादरा में दर्जनों बाजार है दोस्तों। ऐसे दर्जनों कार्यक्रम भटियां लगाकर और दोस्तों कढ़ाइयाँ चढ़ाकर तेल में पकोड़े तले गए, अनेक पकवान बनाकर लोगों को खिलाए गए, गरीबों को खिलाए गए, जरूरतमंदों को बांटे गए, कपड़े, वस्त्र बांटे गए, कंबल, स्वेटर आदि का दान किया गया, नगदी दान किया गया और रेवड़ी, मूंगफली आदि इन मिठाइयों का दान किया गया। और बड़े स्तर पर दोस्तों पूरे आसपास क्षेत्र में मकर संक्रांति के पर्व की धूम रही।
अनेकों कार्यक्रम देखे गए, स्कूलों में भी हुए, गांव में भी हुए, चौपाल में हुए, चौपालों तक में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए दोस्तों। धर्म प्रेमी लोगों द्वारा, धर्म संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए और गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर लोगों को इस अवसर पर खिलाए गए। तो दोस्तों, ये त्यौहार जिस प्रकार से आता है, खुशियाँ लेकर आता है और गरीबों के लिए एक नई आस और उम्मीद भी बनकर आता है, और उनको इसी अवसर पर हर घर में दुकानदार, हर वो समाज सेवी भामाशाह उनको दान भी देता है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो आज ही के दिन बादरा की पुरानी गौशाला में एक पक्षी टावर के रूप में सामने आई दोस्तों। आज शिलान्यास कार्यक्रम था गौशाला परिसर में। दयानंद खोखेवाला लंबे समय से गौशाला के अध्यक्ष है बादरा में। यूं तो कई 4-5 की संख्या में छोटी और बड़ी गौशालाएं हैं, लेकिन दो प्रमुख और बड़ी जो गौशालाएं हैं उन दोनों का ही संचालन दयानंद खोखेवाला करते हैं। और पुरानी जो गौशाला बादरा में रही है दोस्तों, उसमें ये टावर बनाने का सिलसिला, निर्माण कार्य आज से प्रारंभ हो गया है। और इसका शिलान्यास जो है वो रिटायर्ड प्रोफेसर सत्यनारायण जी टेल्टिया और उनके परिवार, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र योगेश टेल्टिया के द्वारा किया गया। और ये पूरा परिवार इसलिए उपस्थित था क्योंकि इसकी जो 11-12 लाख रुपए की जितनी पक्षी टावर की लागत होगी, वो सारी की सारी लागत का जो खर्च है वो ये परिवार ही प्रोफेसर सत्यनारायण टेल्टिया के द्वारा ही किया जा रहा है दोस्तों। बड़ा पुनीत कार्य, बादरा में प्रथम तरह का ये इस प्रकार का पक्षी टावर है। और इसको लेकर हमने एक अलग से कवरेज भी बनाई है दोस्तों, जो फेसबुक पेज पर भी है और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है। देखिएगा इसकी क्या खासियत है, किस प्रकार से हुई, क्या कार्यक्रम हुआ और किस प्रकार के आयोजन थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए थे। और जानकारी के तौर पर मैं आपको बताऊं तो ये जो पक्षी टावर बनेगा उसमें 3500 के करीब पक्षी अपना ठिकाना बनाएंगे। उनका एक प्रकार से पक्षी हाउस उसमें होगा, जो हर प्रकार की सुविधाएं, क्योंकि पक्षियों को आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से पक्षियों का, जैसे गोया का कितना खूबसूरत घोंसला होता है, तो पक्षी भी बड़े कलाकार होते हैं और उनमें अलग अलग कलाएं होती हैं। वो भी अपना घोंसला, अपना घर जो है वो साफ करके, साफ सफाई के साथ, चिड़िया को देखा होगा आपने, एक एक तिनका इकट्ठा करके, चिड़िया हो या फिर कबूतर हो या अन्य पक्षियों, एक एक तिनका करके अपना घोंसला बनाते हैं। और वो आंधी तूफान, बरसात और धूप, ठंड से दोस्तों प्रभावित होता है। और ऐसे बहुत से पक्षियों की, हजारों लाखों की संख्या में पक्षियों की आकस्मिक मौत भी दोस्तों होती है, क्योंकि उनका घोंसला जो है आंधियों में उड़ जाया करता है। लेकिन ये जो घोंसला, उनका घर जो पक्षी टावर के रूप में बनता है, ये दोस्तों बड़ा मजबूत होता है और उनमें पक्षी सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं, आराम के साथ अपने परिवार का पालन पोषण ये पक्षी करते हैं। तो इसके लिए मैं टेल्टिया परिवार को भी साधुवाद दूंगा और गौशाला अध्यक्ष को भी, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ये टावर जो है बनाने के लिए प्रोफेसर सत्यनारायण जी टेल्टिया जो है वो तैयार हुए। और आगे की योजना भी मैं आपको बताऊं तो नई गौशाला में भी इसी प्रकार का एक टावर बनेगा दोस्तों, पक्षी टावर। कई मंजिला, बहुमंजिला ये टावर होता है। आपने देखा होगा अक्सर हरियाणा में बड़ी संख्या में ये टावर बनते हुए आप देख सकते हैं। अनेक शहरों में इस प्रकार के टावर स्थापित भी हो चले हैं। तो मैं दानदाताओं से, भामाशाहों से, समाज सेवी लोगों से और उन लोगों से जो दान में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उन सभी से दोस्तों निवेदन करना चाहूँगा, साफ संदेश भारत के नाम से। चाहे आप प्रवासी बादरावासी हो, आसपास क्षेत्र के लोग हो, प्रवासी भारतीय हो, आप देशों में विदेशों में आप रहते हो, लेकिन अपनी कर्म भूमि के लिए आप जहाँ के भी है उस कर्म भूमि में इस प्रकार का पक्षी टावर आप जरूर बनाइएगा। उसमें आप अगर पूरा खर्च नहीं कर सकते तो कुछ योगदान इस
पक्षी टावर के नाम से आप ज़रूर कीजिएगा। और इससे पक्षियों का कितना भला होता है दोस्तों, इससे ये सोचकर ही मन गदगद हो जाता है। और दोस्तों कितना इसका पुण्य प्रताप मिलेगा, कितना आपको फायदा होगा, ये तो वो परमात्मा ईश्वर ही जानता है दोस्तों। लेकिन इस दिशा में आपको भी कार्य करने चाहिए। और भादरा में भी जैसे कल्याण भूमि है और भी बहुत से सार्वजनिक संस्थान हैं, सार्वजनिक जगह हैं, और यहाँ तक कि स्कूल, गांव के स्कूल भी है। अगर गांव के स्कूलों में भी, गौशालाओं में भी इस प्रकार से हम पक्षियों के लिए टावर बनाएं, चाहे वो वन्य भूमि भी हो, अगर टावर बनाएं तो दोस्तों बहुत पुनीत कार्य है, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और इसको लेकर हम सभी को संकल्प भी लेना चाहिए। और हमारा जो जीवन है दोस्तों ये सार्थक भी होगा, क्योंकि प्राकृतिक से हम प्रेम नहीं करेंगे, वनस्पति से प्रेम नहीं करेंगे, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे पृथ्वी की, देवताओं की लीला, और इस पूरे ब्रह्मांड को हम समझ ही नहीं सकते। तो हमारा कर्तव्य है जन्म के प्रति, जन्म के बाद में और कर्म भूमि के प्रति हमारे सारे कर्तव्य हमें एक बार पूर्ण करने के लिए जितना भी हो सकता है प्रयास करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुक करूँ तो आज दोस्तों गाँव में भी, देहात क्षेत्र से भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाने की बहुत सूचनाएं हमारे पास आई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाई में भी मकर संक्रांति को लेकर आज बैठक हुई। और जो परिवर्तन ग्राम विकास समिति है उसकी बैठक हुई। और दोस्तों काफ़ी दिनों पहले उनकी तरफ से विधायक बलवान पूनिया को एक ज्ञापन सौंपकर यहाँ कुछ विकास कार्यों की भी मांग की गई थी। और कुछ निर्माण कार्य भी स्कूल में चल रहे हैं, उनका निरीक्षण किया गया। 250 के करीब विद्यार्थी इस स्कूल में है, 20 बीघा भूमि भी है। एग्रीकल्चर है, कृषि संकाय खोलने की मांग उन्होंने विधायक बलवान पूनिया से की थी। और पुस्तकालय हो या प्रार्थना स्थल पर जो टीन शेड है उसको लेकर भी, और रिक्त पद जो गांव के स्कूल में रिक्त पद है उनको भरने की भी मांग गांववासियों द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों जाट समाज संस्थान की आज शनिवार को आर्य समाज भवन में एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रिटायर्ड डीवाईएसपी राजेंद्र बेनीवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। उसमें कई प्रस्ताव ले गए, डिसीजन ले गए, लेकिन विशेष तौर से दोस्तों अनिल कस्बा जो कि बॉडी बिल्डर है और एक प्रकार से मिस्टर जूनियर राजस्थान का खिताब जीतकर गोल्ड मेडल लेकर राजस्थान का नाम रोशन किया था इस भादरा के बेटे ने, दोस्तों उनका सम्मान किया गया, उनको समृति पत्र दिया गया, उनको बहुत सम्मान के साथ नवाजा गया। और मोनिका श्योराण जो कि रेसलिंग में राष्ट्रीय स्तर पर कई बार भादरा की बेटी होने का गौरव हासिल कर चुकी है, राजस्थान का नाम रोशन कर चुकी है, उनको भी सम्मानित किया गया। समृति चिन्ह के साथ उनका भी सम्मान किया गया। अनेक गणमान्य जनजाट समाज संस्थान के आज इस अवसर पर इकट्ठे हुए। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे, गांधी प्रकरण के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। एक बड़ी खबर आज मैं और बताता हूं दोस्तों, क्योंकि वो पूरे प्रदेश में ही चल रही है। जेल में मेस का बहिष्कार जेल कर्मियों ने किया और कल 13 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर भूख हड़ताल पर बैठे। वेतन विसंगतियों का मामला है दोस्तों, उनके साथ एक प्रकार से अन्याय ही किया जा रहा है। और पुलिस व जेल कर्मियों की अगर पे स्केल का हम आकलन करें तो काफ़ी अंतर है, 12,000 से भी अधिक का अंतर है। तो ये अंतर पाटने के लिए पूरे जेल कर्मी, राजस्थान की बात करूं तो 105 जेलों के 4,000 से अधिक जेल कर्मी आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। तो राजस्थान सरकार के लिए खतरे की घंटी भी है, कड़ा संदेश भी है, और इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करने का दबाव भी अब सरकार पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज वो चाहे एनपीएस ओपीएस का मामला हो दोस्तों, हर प्रकार के कर्मचारी आज सड़कों पर उतरे हैं। किसान
फसल बीमा क्लेम हो या अन्य प्रकार की सिंचाई आदि अनेकों मांगे हो, डीएपी की मांगे हो, बिजली की कटौती हो, बार बार होती बिजली की कटौती से राजस्थान में हाहाकार मचा है दोस्तों। इन सभी को लेकर जो राजस्थान की जनता परेशान है और राजस्थान की सरकार परेशान है। क्यों? इसी माह बजट आने वाला है, उसमें क्या दे, जनता को कितनी राहत दे और पूर्व की घोषणाएं हैं उनमें कितनी पूरी हुई है, उसको लेकर जनता को क्या जवाब दे। तो बड़ी भारी मुश्किल का समय है और ऐसे में जेल प्रहरियों का अनेक अलग अलग पदों पर तैनात इन लोगों का साथ में ड्यूटी करते हुए भूख हड़ताल करना दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। हमने भी इसकी एक कवरेज आज बादरा जेल परिसर में जाकर इसकी कवरेज की थी, जो लाइव भी प्रसारण किया था उसका फेसबुक चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर भी दोस्तों इसकी खबर है, आप ज़रूर इसको देख सकते हैं। 30 दिसंबर को काली पट्टी बांधकर भी पूरे राजस्थान में जेल कर्मियों ने दोस्तों अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था और ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले ये सारा कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। और परेशान है, हमने आज इनका इंटरव्यू भी लिया, अलग अलग जो जेल कर्मचारी थे वो क्या बोले आप देखिएगा। और बड़ा आश्चर्य होता है कि इन कर्मचारियों के साथ किस प्रकार की ज्यादतियाँ हो रही है। 2017 में दोस्तों ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ इनकी कोई वार्ता नहीं है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2017 में एक समझौता हुआ था सरकार के साथ इन कर्मचारियों का, जेल कर्मचारियों का, लेकिन उस समझौते की पालना सरकार द्वारा नहीं की गई। तो सरकार की संजीदगी को आप समझ सकते हैं। और 2018 में ये सरकार बनी है दोस्तों और 2023 में इस वर्ष चुनाव है। तो 2017 में वसुंधरा राजे की सरकार थी। अंतिम वर्ष में समझौतों का क्या हर्ष होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इस बजट से हम कितनी उम्मीद आखिर लगाएं और क्यों लगाएं, जब अंतिम बजट का अंतिम वर्ष की एक प्रकार से संजीदगी के साथ कोई पालना ही नहीं होती, ना किसी प्रकार के समझौतों की कोई वैल्यू होती है। तो उन दोस्तों रेवड़ियाँ बांटी जाएगी, एक प्रकार से रेवड़ी कह सकते हैं हम, जो योजनाएं जो बजट में प्रावधान है और जो योजनाएं विभिन्न जिलों के लिए फेंकी जाएगी एक प्रकार से रेवड़ियों के साथ, तो उन योजनाओं को कितना क्रियान्वित रूप मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल भी है और सवालिया निशान भी है इस सरकार पे, हर सरकार पे। तो इसके ऊपर भी हमारी नज़रें रहेगी। लेकिन फिलहाल जेल कर्मियों की हम बात कर रहे थे, लगातार वो 105 जेलों में आज 4000 जेल कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो जो समझौता हुआ था उसका कोई पालना उसकी नहीं की गई। 1998 से जारी है दोस्तों ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन। अब बात करते हैं दोस्तों गांधी प्रकरण की। गांधी बड़ी में 12 जनवरी को परसों दोस्तों देर रात्रि को 2 जनों को गाड़ी की टक्कर से घायल कर दिया जाता है। उसके बाद में तनाव उत्पन्न होता है, सोशल मीडिया पर मैसेज के साथ ही लोग सतर्क होते हैं भादरा क्षेत्र में। और इस प्रकार की दोस्तों जो मारपीट की, हत्या की, अपराध जगत की कोई भी खबर हो, आप सोशल मीडिया पर डालेंगे तो हजारों लोग देखने के लिए उनको दौड़ पड़ेंगे और ये क्या मामला है। लेकिन अगर कोई अच्छी खबर है, कोई सत्संग है, कोई ज्ञान की बात आपको बता रहा है, तो उनकी तरफ लोग ना नज़र करते हैं ना कान करते हैं कि कहीं सुन ना जाए ऐसे शब्द। लेकिन दोस्तों क्योंकि कलयुग है और बुरी चीज़ों के प्रति आकर्षण कलयुग की विशेष महत्व वाली चीज़ है दोस्तों। ये महत्व होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कलयुग है, कलयुग में इस प्रकार की खबरें अत्यधिक वायरल होती है, लोगों की जिज्ञासा होती है। और इन जिज्ञासाओं के बीच में दोस्तों
पुलिस द्वारा भारी पुलिस जाब्ता तैनात करके गांधी बड़ी गांव में स्थिति को नियंत्रण में लिया गया और जो आरोपी हैं, दोषी हैं, जो प्रथम दृष्टया उनका दोष भी उजागर हो रहा है गाड़ी के थ्रू, उनको पकड़ने के लिए जगह जगह दबीश दी जा रही है और उसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी दोस्तों शिकंजा कसा जा रहा है और सख्त दिशा निर्देश दिए गए। जो डीजी यहाँ पहुँचे थे, आईजी माफ कीजिएगा, राजस्थान के बादरा पहुंचे थे, उन आईजी का सख्त निर्देश था स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए, उचित कार्रवाई करने के लिए। उसके बाद में जिला कलेक्टर की एक अपील एक आदेश के रूप में जारी हुई और उसमें साफ साफ कहा गया कि कोई भी शख्स अगर झूठी अफवाह और इस प्रकार की खबरें जो दंगे भड़का सकती है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती है, ऐसी खबरों को अगर आप आगे पोस्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो आपके ऊपर तत्परता के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन सभी चीज़ों पर अंकुश लगे, इसको लेकर आह्वान किया गया जिला कलेक्टर महोदय द्वारा। तो हमारे भी एक साथी पत्रकार के जो कि सोशल मीडिया का चैनल वो चला रहे थे, मारो राजस्थान, दोस्तों उनको भी बाउंड किया गया है। क्यों किया गया है इसकी जानकारी हम मिलकर पुलिस प्रशासन से लेंगे। लेकिन ऐसे आप अगर कोई जिम्मेवारी के साथ सही खबरें प्रकाशित कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पर किसी प्लेटफार्म को इस प्रकार से आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर वो खबर का गलत उपयोग कर रहे हैं और गलत खबरों को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ज़रूर आप उनके ऊपर शिकंजा भी कर सकते हैं, उनको बाउंड भी कर सकते हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो उनके ऊपर बैन लगाना, एक प्रकार से उनको बाउंड करना बड़ा आश्चर्य का विषय रहा है। लेकिन इसकी जानकारी भी हम जुटा रहे हैं और इसको लेकर पुलिस प्रशासन से बात भी करेंगे। तो कुल मिला के बादरा क्षेत्र में जो तनाव की स्थिति दिखाई दे रही थी वो अब नियंत्रण में है और पूरी तरह से पुलिस ने यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है और बादरा सहित सभी जगह नेट बंद करने की अफवाह थी। दोस्तों अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का नेट वगैरह बंद नहीं किया जा रहा है। नेट खुला है, आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नेट बिल्कुल बादरा का खुला है, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है, कहीं कोई आने जाने में या गांधी के रास्ते में और कहीं कोई रुकावट नहीं है। लेकिन सख्त हिदायत है किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाई जाए और किसी प्रकार की गलत हरकत ना की जाए। तो इस चीज़ के ऊपर तो सदैव दोस्तों कार्रवाई, सख्त पहरा होना भी चाहिए और है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो पुलिस प्रशासन, वर्तमान विधायक अभी तक इस विषय पर नहीं बोले हैं। दोस्तों पुलिस प्रशासन ज़रूर चाक चौबंद व्यवस्थाएं अपनी कर रहे हैं, उनको भी आवश्यकता है क्षेत्र के लोगों को आप निर्देश दें, पुलिस प्रशासन के साथ आप वार्ता करें और क्षेत्र का जो एक प्रकार से माहौल जो सेंसिटिव स्थिति में पहुंच गया था उनको शांत करने में भी अपनी भूमिका आप निभाए। अगर पूर्व विधायक की बात करें संजीव बेनीवाल की, तो पुलिस पर आमजन की सुरक्षा का जिम्मेवार है और एक जनप्रतिनिधि पर उन्होंने एक प्रकार से इशारा करते हुए, व्यंग्य करते हुए कहा कि पुलिस जो है एक जनप्रतिनिधि की जो है सुरक्षा कर रही है, आमजन को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस थानों में जो है कामरेडों के दफ्तर बना दिए गए, इस प्रकार के आरोप संजीव बेनीवाल ने लगाए। एक अन्य खबर दोस्तों, छानी बड़ी गांव की संसद निधि कोष से स्वीकृत हुई 15 लाख की राशि और जो मिनी इंडोर स्पोर्ट्स हॉल की नींव रखी गई ग्राम पंचायत सरपंच वेद प्रकाश मान द्वारा आज वो संसद निधि कोष की राशि है जो कि कुछ दिन पूर्व ग्रामवासियों ने सांसद राहुल कसवा से निवेदन करके स्वीकृत करवाई थी और राहुल कसवा ने 15 लाख रुपए इसको लेकर स्वीकृत किया था। तो उसके हाल की जो निर्माण कार्य है उसकी नींव रखी गई। इस अवसर पर अनेकों गणमान्य जन इकट्ठा हुए और दोस्तों खुशी थी ग्रामीणों में कि इस प्रकार की जो
विकास कार्यों की बयार जो है गांव में लगातार जारी है। विधायक कोटे से भी अनेकों काम दोस्तों भादरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, अनेकों शिलान्यास कार्य भी हो रहे हैं। तो बीच बीच में आपको संसद निधि कोष से भी सांसद के कार्यों की भी आपको विकास कार्यों की जानकारियां बीच बीच में दी जाती है, मिलती है। आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया आजकल इस प्रकार का प्लेटफार्म है कि घड़ी घड़ी की, मिनट मिनट की, घंटे की, हर पल की, हर गांव तहसील की, कस्बों की खबरें आपको मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल हमारा अवकाश रहेगा दोस्तों 15 जनवरी को। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको मौसम का मिजाज बताते हैं। आज मौसम का मिजाज 14 जनवरी को 15 से 17 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों आज दिन भर रहा। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है। 50% लगभग बादल दिन में छाए रहे, और शाम को भी लगभग 11 से देर रात्रि को 11 से 14 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 100% बादल रात्रि को रहेंगे। परिवर्तनशील मेघ आज आपको दिखाई देंगे, लेकिन बरसात की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त नहीं की गई है। और 15 जनवरी को कल मौसम का मिजाज जो है 6 से 13 डिग्री टेम्परेचर दिन में सुबह। तो कल कड़ाके की ठंड रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही या हिमाचल प्रदेश कहें, जम्मू कश्मीर कहें, जहां से पहाड़ी इलाकों से ठंड उतर कर मैदानी इलाकों में होते हुए जो हमारा एरिया भी आता है दोस्तों, यहाँ से गुजरती है, तो प्रचंड ठंड एक बार फिर से महसूस होने जा रही है। और कल से आप इस प्रचंड ठंड को 2, 4, 5 दिन तक महसूस करेंगे, और पारा तेजी के साथ 3 से 4 सेंटीग्रेड नीचे गिरने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और कल दोपहर को मैक्सिमम पारा मात्र 14 से 17 डिग्री रहेगा, और देर शाम को 11 से 14 डिग्री, जबकि रात्रि को मात्र 7 से 10 डिग्री, न्यूनतम 7 से भी नीचे जा सकता है, मैक्सिमम मात्र 10 डिग्री। तो आपको रात को भी कल ठंड का एहसास होने वाला है। 14 किलोमीटर की रफ्तार से कल रात्रि को भी हवा चलेगी। बादल कल रात्रि को तो नहीं होंगे, लेकिन दिन में जो है वो 10 से 70-80% तक बादल अलग अलग समय में छाए रहेंगे, और मौसम बीच बीच में साफ होता रहेगा। तो धूप जैसे आज 10 बजे सुबह धूप निकल चुकी थी, इस प्रकार से धूप जरूर निकलती रहेगी, लेकिन ठंड की प्रचंडता है वो जरूर बढ़ेगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, 7 बजे के बुलेटिन में, और इसके बाद में कल हमारी छुट्टी रहेगी। तो दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगली मुलाकात हमारी 16 जनवरी को होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।